संविधान को लेकर मंत्री के बयान पर भाजपा का आक्रोश जारी। जमशेदपुर में निकाली गई रैली। जमशेदपुर में झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी द्वारा संविधान और शरीयत को लेकर विवादित बयान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विरोध जारी है। भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से एक आक्रोश रैली निकाली गई, जो उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर धरने में तब्दील हो गई। इस रैली का नेतृत्व जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो और पूर्वी विधानसभा की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने किया। सभा में शामिल नेताओं ने मंत्री के बयान को संविधान का अपमान बताते हुए निंदा की और उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की। विधायक पूर्णिमा साहू ने तीखा हमला बोलते हुए कहा। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा, मंत्री सत्ता के नशे में चूर हैं। संविधान से ऊपर शरिया को बताना बेहद निंदनीय है। ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले ने कहा, हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी संविधान को सर्वोपरि मानते हैं, जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया है। भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और गूंजते नारों के साथ यह रैली सरकार को स्पष्ट संदेश देने के इरादे से निकाली गई थी। माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी के बयान को लेकर जो उन्होंने कहा है कि शरीयत सबसे पहले है, संविधान बाद में। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने शरीयत की शपथ ली थी या संविधान की? आप जिस संवैधानिक पद पर आज बने हुए हैं, वो पद संविधान की बदौलत थी। आपको संविधान का सम्मान करना चाहिए। और मैं तो यही कहना चाहूंगी, और इनकी सोच आप इससे समझ सकते हैं, जो ये भड़काऊ बयान देते हैं, नकारात्मक राजनीति करके, अपने वोट बैंक की राजनीति करके अपना जो मंत्री पद जो ग्रहण किए हैं, उसकी मैं बात करूं तो ये सिर्फ एक दिखावा है। ये संविधान के प्रति जो इनका प्रेम आप देखते हैं, सड़कों पर लेकर इनका यात्रा करना, ये सिर्फ एक दिखावा है। ये संविधान के प्रति इनका प्रेम नहीं है। आप ये चीज बताइए, इंसान 3 प्रकार के नशे में चूर रहता है, आप सभी जानते हैं। या तो शराब का नशा, सत्ता का नशा, और एक नशा आप जानते हैं सत्ता के नशे में। मैं कहना चाहूँ, मंत्री जी जो है अभी सत्ता के नशे में चूर है, और सत्ता के नशे में चूर है। और जो आदमी नशे में रहता है वो सही नहीं बोलता है, सत्य ही बोलता है। और माननीय मंत्री जी जैसे पद ग्रहण किए हैं, संविधान भूल गए, और संविधान भूलने के बाद जो उनके दिल में है, दिमाग में, जो उनके रग रग में बसा हुआ शरीयत, आज उनके गुण गा रहे हैं। देखिए, धर्म, जाति, संप्रदाय, तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगी कि आप नहीं इसको खारिज में नहीं कर रही, पर आपने जो इसके लिए मैं ये नहीं कर रही या विरोध नहीं कर रही, पर आप जो बयान दे रहे हैं, तुलनात्मक बयान दे रहे हैं, उसके लिए ये विरोध प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? और ऐसे भड़काऊ नकारात्मक बयानबाजी कैसे कर सकते हैं? एक मंत्री पद पर आप आसीन हैं और आपका ऐसा बयान देना मतलब कि आप संविधान को नहीं मानते, और संविधान को नहीं मानते तो आप इस्तीफा दीजिए। माननीय हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मैं आग्रह करती हूँ, अगर आप बाबा साहब के विचारों को, उनके सपनों को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। यहाँ पर हर 10 कोस पे हमारी भाषा बदलती है, हमारी भूषा बदलती है, हमारा भोजन बदलता है, हमारी विचारधारा बदलती है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अलग अलग धर्म को, विचार को मानने वाले ये बात का कहें, और वो भी संवैधानिक पद पे रहने वाला व्यक्ति, जो माननीय हो, जो माननीय मंत्री हो, तो ऐसा व्यक्ति जब अपनी बात को रखता है तो डाउन द लाइन उसकी बात को लोग गंभीरता से लेते हैं, सुनते हैं, चाहे उनके धर्म समाज के लोग हो या बाकी लोग हो, कि क्या विषय हो गया। तो मैं समझता हूं कि बड़ा दिल दिखा करके माननीय मंत्री जी को इसको लेकर क्षमा मांगनी चाहिए। गलती हो जाती है, गलती अपना स्वीकार करना चाहिए। और ये देश अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा। आप अलग धर्म को मानने वाले, आप अलग धर्म को मानने, मैं अलग धर्म को मानने वाला हूं। धर्म हमारे हृदय, मन मस्तिष्क पर, हमारी विचारधारा पे, हमारे कार्य पद्धति पर रहेगा, लेकिन सरकार कैसे चलेगी, सिस्टम कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा? तो संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया गया संविधान है, जो पूरे देशवासियों के लिए एक सर्वोच्च ग्रंथ है, उसके खिलाफ जाकर के तुलनात्मक टिप्पणी करना, और वो भी मंत्री पद पर रहते हुए, मैं समझता हूं इससे ओछी मानसिकता और इससे छोटी बात कोई हो नहीं सकती है। आज जमशेदपुर महानगर के नेतृत्व में हम यहाँ प्रदर्शन करने आए, माननीय डीसी महोदय को ज्ञापन दिए हैं इसके विरोध में, और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये स्वर नहीं है, इसे पार्टी के दृष्टिकोण से ना दिखे। मैं समझता हूँ ये हर भारतीय का, चाहे किसी भी धर्म का हो, मैं बिल्कुल
दावे के साथ कह सकता हूं कि मुस्लिम समाज भी उनके इस मत से, चाहे मुस्लिम मंत्री हैं, उनके बात से सहमत नहीं हो सकते, क्योंकि ये देश चलता है तो संविधान से चलता है। हम भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के लिए उनकी बात की तीव्र निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उन्हें बर्खास्त करने की मांग भी करते हैं और उनसे इस बात को लेकर क्षमा मांगे, ये भी बात करते हैं।